हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विवेक एंड आज का जो अपना लेक्चर है वो है एमएमसी सीबीए कैंडल बॉडी एनालिसिस। ओके, सो इजी है और बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो कैंडल बॉडी एनालिसिस का मतलब है, जैसे अब मैं एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, सो यहाँ पे हम एक रेसिस्टेंट एरिया मार्क कर लेंगे। ये हो गया अपना रेसिस्टेंट। सो मैं इसको बाय डिफॉल्ट कर देता हूँ। ओके, ये अपना रेसिस्टेंट लेवल हो गया और मैं एक ले लेता हूँ सपोर्ट एरिया। सो यहाँ पे ले लेता हूँ सपोर्ट एरिया। ओके, सो ये दोनों है अपना रेसिस्टेंट एंड सपोर्ट एरिया। मैं इनको हम ये है अपना सपोर्ट एंड ये है अपना रेसिस्टेंट एरिया। ओके, सो रेसिस्टेंट। अब देखो, अब जैसे हमारा जो मार्केट है वो एक्चुअल में कुछ ऐसे चल रहा था। यहाँ पे एक कैंडल, ठीक है, ग्रीन कैंडल। ओके, फिर यहाँ से एक और कैंडल, फिर ऐसे अपना जो कैंडल है ट्रेंड है वो चल रहा था, कंटिन्यू हो रहा था। ओके, ऐसे कुछ फॉर्म में अपना चल रहा था एंड एक बड़ा कैंडल बना जोन में और फिर एक बेयरिश इंगल्फिंग ने ब्रेक पूरा वो कर दिया, इंगल्फ कर दिया और नीचे साइड में क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, मैं इनका कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ आए। ठीक है, सो ये हो गया अपना बेयरिश इंगल्फिंग एंड ये सब ग्रीन कैंडल है। ओके, मैं इन दोनों का ही बस कलर चेंज कर रहा हूँ। हाँ, ये देखो, ये सब ग्रीन कैंडल है। यहाँ से अपनी बेयरिश इंगल्फिंग स्टार्ट हुआ। अब इस रेसिस्टेंट एरिया से मार्केट जो है वो नीचे गिरने लगा। बेयरिश इंगल्फिंग हुआ, ठीक है, यहाँ से फिर मार्केट जो है नीचे आने लगा। ओके, और ये आ गया अपने सपोर्ट एरिया पे। अब सपोर्ट एरिया से फिर एक मूव आया, ठीक है, फिर एक मूव आया, फिर मार्केट जो है ऊपर चलने लगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक कैंडल बना, एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना है। ओके, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना इजी। अब यहाँ पे बनी है एक कैंडल बेयरिश की जो गिरा रही है मार्केट को। ठीक है, ये कैंडल है बेयरिश की, रेड कैंडल। बेयरिश इंगल्फिंग हो सकता है या फिर कोई भी अनदर कैंडल हो सकता है। मैं इसका वीक बना देता हूँ, छोटा सा वीक है बस। ठीक है, ऐसा कुछ कैंडल है जो मार्केट को नीचे गिरा रहा है, मतलब मार्केट जो है यहाँ से अब नीचे जा रहा है। ये मैं अभी आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए, क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो और आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे मान के चलो मार्केट इधर से नीचे गिर रहा है। अब एट दी एंड क्या होगा, मार्केट कैंडल का वॉल्यूम जो है वो छोटा होते जाएगा। एक बड़ा कैंडल ने गिराया, फिर उससे छोटा कैंडल, फिर छोटा हो गया, फिर एट दी एंड जो है एक ऐसी कैंडल बनेगी जिसकी कोई वो नहीं होगी, बॉडी भी नहीं होगी और ना ही मतलब शैडो शैडो बस रहेगा, उसका वीक रहेगा। कुछ ऐसा हो सकता है वो कैंडल। ओके, अब आपको कंफ्यूजिंग नहीं होगा। सो इसमें क्या होता है, इसमें आपको देखना है कहाँ से आपका सप्लाई आ रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है। अब जैसे मान के चलो यहाँ पे ये कितना गिरा, अगर यहाँ से ये सपोर्ट से आपका ट्रेंड जो है वो नीचे साइड में आया है तो ये कितना नीचे गिरेगा, ये उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब समझते हैं, अब आपका इसमें जो सप्लाई है, सप्लाई बोलते हैं जिसे, वो यूज़ कैसे करते हैं। अब जैसे मान के चलो ये इधर से आपको नीचे यहाँ पे आपका ट्रेंड जो है वो चल रहा है एग्जैक्ट यहाँ पे। अब इधर से मार्केट नीचे गिरेगा या फिर ऊपर जाएगा वो आपको समझना है। यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से नीचे जाएगा, या तो सप्लाई मिलेगा या फिर डिमांड मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, वो वही आपको देखना है यहाँ पे।
अब जैसे मान के चलो मोस्ट केसेस में क्या होता है, सेंट्रल ऑफ एरिया निकालना पड़ता है, क्योंकि एक सेंटर जो होता है उस सेंटर के पहले का जो सप्लाई होता है या फिर डिमांड होता है वही एक एक्चुअल डिमांड और सप्लाई होता है, उसको ही यूज करते हैं, जिससे एक एक्चुअल मूव जो रहता है वो अच्छे से कैप्चर करने को मतलब मिल जाता है। अब जैसे यहाँ पे मान के चलो ये जो सप्लाई था, अगर मैं इधर से ही वो सप्लाई लूं, ऐसे अगर मैं मान के चलो यहाँ से ये मैंने सप्लाई यूज किया यहाँ तक का, और यही सप्लाई मैंने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, ये सप्लाई मैंने लगा दिया यहाँ पे। अब मोस्ट केसेस में क्या होता है, यहाँ पे सपोर्ट एरिया है और यहाँ पे कोई और दूसरा लेवल हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक या फिर कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अपना जो सप्लाई होता है या फिर डिमांड होता है वो ऐसे टाइम में हाफ हो जाता है। अब वो हाफ क्यों होता है, वो जैसे कैंडल को आपको देखना पड़ता है, जैसे मैंने बताया था कैंडल यहाँ से छोटा हो रहा है, अपना पावर पावर जो है कैंडल का, जो मार्केट में पैसा आ रहा है वो कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, सब लोग पैसा अपना निकाल रहे हैं, मतलब ट्रेड हटा रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं जो भी। सो यहाँ से आपका जो 50% एरिया है वो यहाँ से निकल के आएगा इधर से, मतलब ये एरिया से आपका जो अ, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक तरीके से 50% एरिया, और इधर से आपका जो ट्रेंड है वो रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक सेकेंड, मैं इसको अब हटा देता हूँ। यहाँ से अब मार्केट जो है रिवर्स करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये कैंडल के बाद एक कैंडल ऐसी बनेगी, ये कैंडल रेड कैंडल के बाद एक कैंडल कुछ ऐसी बनेगी। अब देखो ये रेड कैंडल बनी, अब इसमें 100% चांस रहता है कि यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बनेगा, यहाँ पे 100% चांस रहता है कि एक मॉर्निंग स्टार बनेगा ही बनेगा। और यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बनता है जो इस वीक को इसके बॉडी के अबॉय बिलो क्लोज करके एक ट्रेंड यहाँ से निकाल देता है, जो एक शार्प अप साइड के लिए चला जाता है, ठीक है, ऐसे, और फिर ऊपर ही जाते रहता है, मतलब जब तक उसका डिमांड एरिया है, जो डिमांड वो खत्म ना हो जाए तब तक। अब जैसे ये जो एरिया है, अब ये इसके लिए हो जाएगा सेंट्रल ऑफ एरिया ये। अब इसके पहले का जो डिमांड था वो ये था, ये वाला डिमांड, ठीक है, और इस डिमांड को अगर मैं यहां पे लगा दूं तो आपका एक ट्रेड यहां से बन सकता है एकदम इजीली, ठीक है। यहां से आप एक मॉर्निंग स्टार बन गया, यहां से आप एक ट्रेड उठा लो अप डायरेक्शन के लिए, काफी इजी। और आपका स्टॉप लॉस इस डोजी के लोएस्ट एरिया या फिर इस कैंडल के क्लोजिंग मतलब शैडो एरिया तक, बस यहाँ से फिर आपका एक ट्रेड बन जाएगा। अब ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर में मैंने तो समझा दिया, अब लाइव चार्ट में मैं आपको समझा देता हूँ लाइव चार्ट में एक्चुअल में कैसे बनता है। यहाँ यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं सपोर्ट और रेसिस्टेंट एरिया मार्क कर देता हूँ पहले तो। यहाँ पे इस जोन को मैं ले लूंगा, एक सेकेंड, मैं इसको ले लेता हूँ सपोर्ट एरिया, ओके, और यहाँ पे इसको ले लेता हूँ मैं रेसिस्टेंट एरिया, ओके। ये हो गया सपोर्ट और ये हो गया रेसिस्टेंट। अब यहाँ पे समझना, अब यहाँ पे मान के चलो आपका ट्रेड जो है वो मतलब लाइव जो है वो यहाँ पे चल रहा है, ये एरिया पे चल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक्चुअल में समझने वाली बात है, ठीक है, अच्छे से समझना। यहाँ पे देखोगे तो एक कैंडल है जो आपके जोन से रिजेक्शन लेके एक कैंडल ये क्लोज दे दी बाहर के साइड में, ठीक है। फिर अगली कैंडल ओपन हुई, ये कैंडल ने एक बड़ी सी सेलिंग कैंडल बेरी सिंगल्फिंग बनाया और एक अच्छा क्लोज दे दिया, इस जोन को पूरा ब्रेक करके ये अलग ही मतलब दूसरे साइड में क्लोज दे दिया। फिर इसके बाद से मार्केट जो है एक डाउन डायरेक्शन के लिए गई। फिर यहीं पे दूसरा सीन आया अपना, एक ग्रीन कैंडल बनी
और इस ग्रीन कैंडल के बाद मार्केट ने जो फिर वही जो अपना स्ट्रक्चर है, जो कैंडल स्टिक है, वही रिपीट किया यहाँ पे। ये देखो, यही जो है एग्जैक्ट यहीं पे रिपीट हुआ है। मैं इसको ऐसे करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यही है एक्चुअल में इधर रिपीट हुआ है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बेरिश इंगल्फिंग था, यहाँ पे भी बेरिश इंगल्फिंग हुआ, फिर मार्केट डाउन डायरेक्शन के लिए चला गया, तो ये हो गया सेंटर ऑफ एरिया। मतलब एग्जैक्ट मतलब ऐसा होता है। अब इसका जो प्रीवियस सप्लाई था यहाँ से यहाँ तक का, यही सप्लाई मैं इधर यूज करूंगा, और देखोगे तो एग्जैक्ट यही सप्लाई आया है। इस सप्लाई से मार्केट ने जो है अपना रिवर्स लिया है। ठीक है, सो ये हो गया आपका। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका ऐसे निकल के आया सप्लाई एरिया। अब यहाँ पे सप्लाई आपका पूरा हो गया, यहाँ से फिर रिवर्स हो गया। अगर यहाँ पे आप ट्रेड लेते या यहाँ से पहले ट्रेड लेते तो ये आपका निकल के आया था। फिर यहाँ से अगर आप ट्रेड लेते तो यहाँ पे एकदम सौर यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग ने इस प्रीवियस कैंडल के कैंडल को इंगल्फ कर लिया, और यहाँ से देखोगे तो एक मस्त मार्बूज कैंडल बनी, जहाँ से एक डायरेक्शन बना। यहाँ से मैं इसके बॉडी के लोएस्ट एरिया पे अपना स्टॉप लॉस लगा लूंगा। एंड टारगेट देखो तो 1:3 भी मिला है शायद, 1:3 से थोड़ा कम है। ठीक है, फिर मैं इसको नीचे ले लूंगा। 1:2 एकदम डन है एकदम। ठीक है, एकदम इजी ट्रेड था। तो अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे भी बेरिश इंगल्फिंग हुआ, सपोर्ट एरिया से टच किया, वापस आया, बेरिश इंगल्फिंग बना। फिर यहाँ पे थोड़ा वीक बना था, लेकिन अगर इन दोनों कैंडल को मिला देंगे तो एक बेरिश इंगल्फिंग बन जाएगा, इन दोनों कैंडल को मिला के अगर करेंगे तो। और देखो ये काफी एग्जैक्ट बिलो ही क्लोजिंग दिया है, तो यहाँ भी एक कंसीडर होगा अपना यहाँ। ठीक है, फिर यहाँ से मार्केट एक शॉर्ट फॉलिंग पे गया, और ये एरिया जो निकल के आएगा ये होगा आपका सेंट्रल ऑफ एरिया, ये सेंट्रल एरिया। अब इसके पहले का जो सप्लाई था वो सप्लाई हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये वाला। और यही सप्लाई हम यहाँ पे यूज करेंगे कहाँ पे, ये इन्वर्टेड हैमर के बाद, इस इन्वर्टेड हैमर के बाद, या फिर कहाँ पे, हाँ यहीं पे। पर यहाँ पे ये 50% ही मतलब दिया है, 100% नहीं दिया, 50% दिया। ओके, चलो कोई बात नहीं, 50% ही मतलब दिया है, लेकिन रिजेक्शन दिया है, उतना पावरफुल नहीं था, लेकिन 50-50 है यहाँ पे। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे, फिर यहाँ पे देखोगे मार्केट ने हमारे सपोर्ट एरिया से एक रिजेक्शन लिया, यहाँ पे मारुबुजु कैंडल बनाया। मारुबुजु कैंडल हर जगह पे नहीं देखा जाता है, यही इसकी खासियत है कि ये आपको ऑर्डर ब्लॉक पे देखना है, वीजी पे देखना है, कोई भी मिटिगेशन ब्लॉक पे देखना है, या फिर सपोर्ट एरिया, रेसिस्टेंट एरिया। ठीक है, ऐसे जगहों पे आपको देखना है रहता है। कोई भी एरिया मतलब वैलिड नहीं रहता है, बस आपको फाइंड करना रहता है कि एरिया कहाँ पे कौन से लोकेशन पे बन रहा है, लोकेशन बेस रहता है ये ज़्यादातर। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक मार्बुज कैंडल बनी, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेट, फिर ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर जाती रही। फिर यहाँ पे आपका ट्रेड अगर लगा रहता एग्जैक्ट मारुबुजु के बाद, तो इसके नीचे आपके कैंडल पे स्टॉप लॉस एंड टारगेट 1:3, 1:4 एंड 1:6, एग्जैक्ट 1:6 पे आपका डन। ओके, सो ऐसे ही ट्रेड लेना रहता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस आपको कैंडल की बॉडी देखना है, बॉडी में कितना दम है। कभी कभी बॉडी में दम नहीं रहता है, पर वीक जो है, वीक बता देता है कि हाँ मतलब बायर्स या सेलर्स बैठे हैं अपना पावर दिखाने के लिए। अब यहाँ पे देखो, इस वीक ने दिखा दिया कि सेलिंग है मार्केट में बहुत ज़्यादा, एकदम डीप सेलिंग है। सो मार्केट इज गोइंग डाउन। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कोई भी डाउट रहेगा, एनी डाउट, छोटा हो या बड़ा हो,
उससे कोई मतलब नहीं है, आप मुझे कमेंट करो, मुझसे पूछो, मैं सबके डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।